जाम साहब, इमरान खान साहब आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, डट के साथ हैं? वो वैसे ही डटे रहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ भी डटे हुए हैं। अच्छा वो आपके साथ तो वो डटे हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने नाराज़ बलोचों के साथ मुसालहत के लिए शाहज़ैन बुगटी साहब को एक ज़िम्मेदारी दी है। तो उनका ये मामला था, मंसूबा था कि जी उनके ज़रिए या आप लोगों के ज़रिए वो कर लें। तो अब जो वज़ीर आला अपने बाप पार्टी के वज़रा को राज़ी ना रख सका, तो हम कैसे तवक्को करें कि वो नाराज़ बलोचों को राज़ी कर लेगा? घर में भी औलाद माँ बाप से नाराज़ होते हैं, लेकिन माँ बाप एक बड़े एहसन अंदाज से सब कुछ चलाते हैं। कभी कोई खुश होता है, कुछ खफा हो जाता है। रेंज साहब नाराज़ थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज खुश हैं। इन मेंबरों से पहले भी 3-4 दफ़ा बहुत सारे नाराज़ हुए थे, फिर वापस खुश हुए। तो कुंबे को साथ रखने के लिए गुस्से का माहौल भी थोड़ा बहुत उनको देना चाहिए, वरना तो बड़ी तंगी हो जाएगी कि जी कोई गुस्सा भी नहीं कर सकता, कोई हंस भी नहीं सकता, कोई एहतजाज भी नहीं कर सकता। तो हमने अपने घर का माहौल बड़ा खुला रखा हुआ है और इंशाल्लाह ये माहौल ऐसे ही चलेगा। वो तो कहते हैं कि जी सीएम साहब ने अपने सीएम हाउस के दरवाजे बड़े जो है मजबूत कर दिए हैं और उसमें घुसना और जाना बड़ा नामुश्किल हो गया। सलीम साहब, अगर दिन में 6 घंटे पार्लियामेंटेरियंस के साथ मैं मिलूँ और डेली मिलूँ बग़ैर किसी नागे के, और उनके पास पूरा एक्सेस हो मेरे दफ्तर का, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि मेरे दरवाजे बंद कैसे हैं। हाँ, वो अगर चाहते हैं कि मैं एक पोस्ट ऑफिस या एक और तरीक़ेकार का सिस्टम बना लूँ, क्योंकि एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव की ये भी ज़िम्मेदारी है कि उसके सूबे में क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या हो रहा है, मीटिंग्स उसने करनी है, डेवलपमेंट भी उसने देखनी है, लोगों के मसाइल भी देखने हैं, वफाक की सूरत हाल में भी चीज़ें करनी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी मैं वक्त निकालता हूँ। तो ये जो मिलिटेंट है या नाराज़ बलोच जिसको कहते हैं, उनसे मुफाहमत का कोई इम्कान है, कोई प्रोग्रेस हुई है? शाहज़ैन साहब को एक मेरे ख्याल बड़ा एहसन तरीका प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, जो उनको एक ज़िम्मेदारी दी और उन्होंने इस पर थोड़ा बहुत काम भी किया है। हालिया कोयटा में एक बहुत बड़े लेवल की एक मीटिंग और भी हुई, जिसमें बलूचिस्तान के बाकी कबाइल स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया गया और एक तरीक़ेकार पे एक मुशावरत पहली दफ़ा हुई है कि चीज़ों को कैसे आगे ले जाएं। ये सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं। तो शाहज़ैन का भी तो वही मामला है कि उससे तो अपनी फैमिली भी राज़ी नहीं है, तो वो कैसे दूसरों को राज़ी कर सकेगा? देखिए, ये इसीलिए मैं कहूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि इनफरादियत से निकल के हमने इसका जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया है। आपने देखा होगा कि माजी में ये वज़ीर आला डॉक्टर मालिक साहब को ज़िम्मेदारी दी गई, फिर सनाउल्लाह ज़हरी साहब को शायद ज़िम्मेदारी दी गई। ये देखिए, ये इनफरादी मामलात नहीं है। मैं जाम कमाल कल किसी से बात करने जाऊँगा, शायद वो बंदा मुझे पसंद नहीं करता, वो कहेगा जी मैं इससे बात नहीं करता। इस दफ़ा हमने उस चीज़ को थोड़ा एक्सपेंड किया है। तो शाहज़ैन साहब, हुकूमत बलूचिस्तान, वफाकी लोग, इदारे और बलूचिस्तान के कबाइल, ये सब इकट्ठे 2-3 दफ़ा हुए हैं और इन्होंने इसके तरीक़ेकार पर बात की है और इंशाल्लाह उसके नताइज अच्छे। दुश्मन की सबसे ज़्यादा नज़र मकरान पे है, गवादर वहाँ पे है और ज़्यादातर प्रॉब्लम भी लॉ एंड ऑर्डर का वो मकरान में है। चैलेंज भी मिलिटेंसी का सबसे ज़्यादा मकरान में है। मकरान में कोई एक MPA आपके साथ है? देखिए, मकरान के ये एक स्लोगन है जिसको थोड़ा बहुत जिसको बेचा जा रहा है कि जी मकरान डिवीज़न के जो लोग हैं वो जो है ना वो आपके साथ नहीं है। वक्त बताएगा मकरान के कितने लोग हमारे साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन मकरान की मिलिटेंसी का सबसे बड़ा एक वजह क्या है, उनकी नाराज़गी किन लोगों के साथ है? मुझसे है, आपसे है, किससे है? उनको सबसे अपनी नाराज़गी अपने अवामी मुंतखब नुमाइंदों से है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे उनके हलकों में नहीं जाते, वो उनके जो ज़रूरत के काम हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो एक एहतजाज जो मकरान में आज फिर से बात आती है, वो जाम कमाल से नहीं है, वो अपने MPA से उनको ज़्यादा है। तो मैं तो समझूंगा कि हमारे मकरान डिवीज़न के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको अपने हलकों में थोड़ा वक्त ज़्यादा देना चाहिए। और ये बात तकरीबन पिछले 1 साल से मैं इनसे कई बार कह चुका हूँ कि वो इंटरेस्ट जो आप लोगों को अपने हलकों में देना चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे, जिसकी नाराज़गी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालिया में आपने देखा होगा कि एक लाश को कोयटा में रखा गया था। उनका सबसे बड़ा एहतजाज किसके अगेंस्ट था? उस हलके के MPA से था, जिनकी वजह से वो लाश उनको लानी पड़ी। और एहतजाज किस अफसरान से था? जो उधर के MPA उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिन्होंने उनको DC। लेकिन आज भी जब हम ये कर रहे हैं इंटरव्यू का, तो आपके कोयटा में ताबूतों के साथ एहतजाज हो रहा है, लोग वो कर रहे हैं और शायद ये तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। तो उस पर आपके वो तो इससे पहले तो जी इससे भी बड़ा ख़राब वाक़या था जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ उन्होंने एक ज़िंदा एक लाश को गोलियाँ जिसको लगी हुई हों उस शख्स को ला के उन्होंने चौराहे पर रखा था और वो मुझसे 1 घंटा मिले और उस 1 घंटे की मीटिंग के बाद
उन्होंने सारा अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म किया। हमने उनके लिए GIT बनाई और उनके जो एतराज़ात थे वो हम पे थे। ठीक, हमसे मुराद उस हलके के नुमाइंदों से थे, उससे मुराद जो आज नाराज़ हैं। जाम साहब, एक काम जो आपने खुद किया उससे आप पीछे क्यों हट गए? कौन सा काम? पार्टी सदारत से आपने खुद इस्तीफ़ा दिया था, खुद ट्वीट किया था। जी सलीम साहब, जब ये सिलसिला सारा चला, मुझे 2 चीज़ों पे मैं बड़ा क्लियर था और आज भी क्लियर हूँ। एक, मैंने कहा कि अगर मेरी पार्टी की अक्सरियत मुझे पसंद नहीं करती मैं छोड़ दूँगा। और एक, जिस दिन कोalition ने ये फ़ैसला किया कि हम 40 में से जहाँ साहब 25 लोग जो हैं वो आपको पसंद नहीं कर दे, मैं उस दिन भी छोड़ दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कोalition मेरे साथ इंटैक्ट है, तो लिहाजा मैं एक अक्सरियत के साथ वहाँ खड़ा हूँ। पार्टी के हवाले से मैंने महसूस किया कि शायद ये कुछ नाला लोग जो बार बार कह रहे हैं कि जी जाम साहब अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं और ये पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं होने चाहिए, पार्टी इनको पसंद नहीं करती। मैंने कहा जी अगर ऐसी बातें हैं तो मैं रेडी हूँ अपनी इस सीट छोड़ने के लिए, लेकिन मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया। और जब मैंने ये ट्वीट किया तो मैं कोयटा आया तो बहुत सारे पार्टी के मेंबरान लोग आए और उन्होंने यही बात की कि आपको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया किसने है? हमने बनाया है। और अगर हमारी अक्सरियत एज अ वर्कर, एज अ पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर, MNA आपके साथ है तो ये फ़ैसले का हक़ आपके पास नहीं। आप अपना फ़ैसला जो आपने इरादा किया है इस इरादे को तर्क कर दें। और जब ये किसने आपसे कहा? क्योंकि आपके जनरल सेक्रेटरी तो आपके ख़िलाफ़ हैं। जी, जनरल सेक्रेटरी साहब शायद थोड़ा जल्द कबल अज़ वक्त उन्होंने मेरे ख्याल रिएक्शन किया कि ये खला पैदा हो गई है और पार्टी का कायम मकाम सदर लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि अगर रेजिग्नेशन ही नहीं हुई तो कायम मकाम आपने सदारत छोड़ने से पहले फिर अपने लोगों से मुशावरत क्यों नहीं की? ये भी इस बात का सबूत है कि आप लोगों से मुशावरत नहीं करते। नहीं, मशावरत मेरी थी, एक मेरा ख्याल था, एक मेरी सोच थी। और कुछ चीज़ें कभी कभी लाइफ में ऐसी आती हैं जहाँ पे आपने अपने फ़ैसले कुछ चीज़ों को सोच के करना होता है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए महसूस कि शायद लोग इसको कोई बहाना ना बनाए कि जी ये तो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, इनके पार्टी प्रेसिडेंट होते हुए शायद ये मामला जो है ना ये उनको प्रेस करेंगे, सप्रेस करेंगे, इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को सामने रखा। एक इल्ज़ाम वो आपके मुखालिफिन ये लगाते हैं कि जी वज़ीर मुशीर पार्टी और उनके लोगों का इख्तियार कम, लेकिन पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा आमिर मक्सी का इख्तियार ज़्यादा होता है आपकी हुकूमती फ़ैसलों में, क्योंकि वो आपके अजीज़ है। आमिर मक्सी का क्या रोल है? बलूचिस्तान में पहली दफ़ा है कि किसी चीफ़ मिनिस्टर ने 18 ग्रेड, जैसे हम कहते हैं कि एक्सियन के तबादले का इख्तियार अपने आप से लेके अपने मिनिस्टरों को दिया। ये पहली दफ़ा हुआ है, कोई चीफ़ मिनिस्टर नहीं देता था। और किसी भी सूबे में आप देखें कि 18 ग्रेड सबसे अहम तरीन पोस्टें होती हैं हर डिपार्टमेंट के हाले से। ये जाम कमाल। लेकिन यार मोहम्मद अली साहब, जब आपके वज़ीर तालीम, उन्होंने तो कहा था कि ख़ुद की जी अपने इस्तीफ़े में भी ये लिखा था कि मुझे कोई पोस्टिंग वगैरह की इख्तियार नहीं दे रहे। हर मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी पे पैनल पे अपने सेक्रेटरीज़ ले गया है। हर MP अपने हलके के अंदर एक कंसोर्शियम अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से फ़ैसला कौन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपने लोगों की नॉमिनेशंस करके ले गया है। मैंने किसी की डिपार्टमेंट में कोई मुदाखलत नहीं की। यस, प्रोग्रेस ली हैं, मीटिंग्स की हैं, बिठा के की हैं, ऑन बोर्ड रख के किया है। हर डिपार्टमेंट के हर मिनिस्टर के नॉमिनेटेड जितनी भी स्कीमात हैं उनको रखा है। आमिर साहब की जहाँ तक बात आई, देखें ऐसे तो बहुत सारे नाम निकलेंगे, लेकिन उनका नाम पता नहीं इस हवाले से क्यों बार बार आ रहा है। मेरा ताल्लुक़ ज़रूर है, मेरा ताल्लुक़ सिर्फ आमिर मक्सी से नहीं है, मेरा ताल्लुक़ बहुत सारे लोगों से है। आमिर मक्सी साहब तारिक मक्सी साहब के भाई हैं जो हमारे BAP के मिनिस्टर भी हैं और वहाँ पे हमारी पार्टी के भी हैं।